अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान तुर्कों का आक्रमण। अल्पगीन गजनवी वंश का संस्थापक, तुर्क राज्य सुबुतगीन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, खिलजी वंश, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, तुगलक वंश, गयासुद्दीन, मुहम्मद, फिरोज शाह, सैयद वंश, खिज्र, मुहम्मद लोदी वंश, बहलोल, इब्राहिम लोदी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एकवचन, तवारीख, बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किसान भी राजस्व तभी चुकाते जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मिन्हाज-ए-सिराज, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल-इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली-ए-कोहना, पुराना शहर, कहा गया है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद, यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद-ए-जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। खिलजी और तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आंधिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था।
उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम सर ही वे सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। उस समय 3 तरह कर थे। 1. कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। 2. मवेशियों पर तथा 3. घरों पर। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में। दिल्ली सल्तनत ने 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, जैसे अफगान, राजपूत, शेर शाह सूरी और मुगल साम्राज्य।